खेतों का काफी साफ मौसम है, शुद्ध हवा है। चलो आज बात करेंगे, नमस्ते, आज बात करेंगे गुरु पूरा ही होना चाहिए। पूरे गुरु का मतलब क्या होता है? पूरे गुरु का मतलब होता है जिसको परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, आपने जिसको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी है, जिसको आत्मबोध प्राप्त हो चुका है, जिसे ब्रह्म पदवी प्राप्त हो चुकी है, जिसने अपने आप को जान लिया है। सीधी सी बात कहता हूँ, जिसने भगवान को प्राप्त कर लिया है या ब्रह्म पदवी प्राप्त हो गई है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है। तो ये अलग अलग नामों से जानते हैं इन बातों को। तो ऐसा ही गुरु होना चाहिए और उसी के रास्ते पे चलना चाहिए। गुरु कभी अधूरा नहीं होना चाहिए। अधूरे का मतलब हम सब क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई लाल कपड़े पहने हुआ हमें दिखाई दे जाता है, गले में माला दिखाई दे जाती है, तो हम ये सोचने लगते हैं कि भाई ये तो भगत है और इसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो गई है। ऐसा गुरु नहीं होता है। लाल कपड़े पहनने से, दाढ़ी बढ़ाने से, बाल बढ़ाने से ऐसे गुरु नहीं होता है, ऐसा गुरु पूरा नहीं होता है। वो तो हमारे और आप जैसे ही होते हैं। आपने आप सफेद काले कपड़े पहन लेते हो, वे लाल पीले कपड़े पहन लेते हैं, बस फर्क इतना है। तो कपड़े पहनने से कोई भी गुरु पूरा नहीं होता है, और बाल बढ़ाने से और ढोंग वगैरह करने से कोई भी गुरु पूरा नहीं होता है। समाज में, इस दुनिया में हम देखते हैं काफी लोग मंदिरों में पूजा करते हैं, अलग अलग धर्मों के लोग होते हैं, उनके अलग अलग कपड़े होते हैं। हम वेशभूषा देख के, कपड़े देख के, चेहरा देख के, टीका लगाया हुआ है, ये सब देख के हम ये सोचने लगते हैं कि सामने वाला तो भाई बहुत बड़ा भगत है, इसको तो परमात्मा की प्राप्ति हो चुकी है, तो हम उसके रास्ते पे चलने लगते हैं। ये पाप का काम है। जिसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसको परम सत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है, जिसने अपने आप को नहीं जाना है, जिसने उस भगवत्ता को प्राप्त नहीं किया है, जो सिर्फ ढोंग ही कर रहा है, ऐसे के रास्ते पे नहीं चलना चाहिए। गुरु पूरा ही होना चाहिए, जिसको भगवान की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको परम सत्ता की प्राप्ति हो चुकी है, जिसको ब्रह्म ज्ञान, आत्म ज्ञान, अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, ऐसा ही गुरु होता है पूरा, जिसको इन चीजों की प्राप्ति हो चुकी होती है। या फिर एक अलग तरीके से बताता हूँ, जिसने अपने आप को जान लिया है, जो परम सिद्धि को प्राप्त हो गया है, जिसकी भक्ति पूरी हो गई है, ऐसा ही गुरु पूरा होता है। बाकी ये जो समाज में दिखावा कर रहे हैं, आप जिनकी शिक्षा ले रहे हैं, आप पे कोई समस्या आती है तो आप किसी साधु संत के पास जाते हैं, किसी भगत के पास जाते हैं, किसी महंत के पास जाते हैं, तो वे ये जान लेना जरूरी है कि उनको कुछ परमात्मा की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, उसको परम सत्ता की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है। वो वरना वो जो रास्ता बताएगा वो गलत ही होगा। अगर मालिक को प्राप्त करना है तो गुरु पूरा होना जरूरी है, वो गुरु पूर्णता को प्राप्त होना जरूरी है। अधम गुरु को ना बनाइए, आपकी वो नाव को डुबो देगा, अधम में रख देगा। ना तो आपको मालिक की प्राप्ति होगी, ना भगवान की प्राप्ति होगी, आपके पैसे भी वेस्ट होंगे, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। आप वहाँ पे चढ़ावा भी चढ़ाएंगे ऐसे लोगों के पास, ऐसे भगत के पास, ऐसे महंत के पास आप चढ़ावा चढ़ाएंगे, आपके पैसे भी वेस्ट ही होंगे। अधम गुरु, जिसको खुद परम सत्ता भगवान की प्राप्ति नहीं हुई है, वो कभी भी आपको भगवान तक नहीं पहुंचा सकता। वो तो पाप कर ही रहा है जो शिक्षा दे रहा है। अब उसको, किसी को खुद को परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है, मुझे ही लगा लो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, परम सत्ता की प्राप्ति नहीं है, तो मैं किसको दर्शन करा दूंगा परमात्मा के? मैं किसको भगवान की प्राप्ति करा दूंगा? मैं जो सीख दूंगा, मुझसे ही लगा लो, तो मैं वो शिक्षा गलती होगी, वो शिक्षा अधूरी ही होगी, वो रास्ता गलती होगा। कहीं ना कहीं हमें उसका जो परिणाम है, उसका फल है, वो हमें गलत मिलेगा। आने वाले समय में ऐसे गुरु की शिक्षा मानेंगे तो वो रास्ता गलती होगा। मैंने तो अपना एक उदाहरण दे के बताया, और भी समाज में बहुत से महंत भगत वगैरह आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल शिक्षा मत मानना। अगर उनको पूर्णता की प्राप्ति नहीं है, परमात्मा की प्राप्ति नहीं है, कपड़े पहनने से क्या होता है? कपड़े तो काफी लोग पहन लेते हैं, लाल कलर के कपड़े, टीका लगा लेते हैं, दाढ़ी बढ़ा लेते हैं, पूरे दिन राम राम, भगवान भगवान, अल्लाह अल्लाह, इस तरीके से करते रहते हैं।
तो जरूरी नहीं है उनको परमात्मा की प्राप्ति होगी। और आपको तो दूर से देखने से ऐसे लगेगा भाई बहुत भारी भगत है, बहुत भारी, इनको कुछ चीज प्राप्त हो गई है। नहीं नहीं, ये पूर्ण गुरु के या सतगुरु के लक्षण नहीं है। सतगुरु तो सादगी में ही मिलेगा, कोई कपड़ों की मान्यता नहीं होगी, कपड़े भी उसके लाल पीले वगैरह नहीं मिलेंगे, सादे कपड़े ही होंगे। तो गुरु की पहचान क्या है ये आगे बता दी जाएगी। वैसे तो गुरु की कोई पहचान होती नहीं है, फिर भी हल्का हल्का इशारा आपको अगले वीडियो में समझा दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में तो सिर्फ यही समझाना चाहता हूँ कि किसी को पूर्णता की प्राप्ति नहीं हुई तो उसके पीछे मत भागो, वो तो पाप कर ही रहा है, साथ में हम भी पाप के भागी बनेंगे। जिसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई है उसकी सेवा करेंगे तो ये पाप का काम है। जिसको उस परम सत्ता की प्राप्ति नहीं हुई है तो वो पाप का काम है उसकी सेवा करना, उस पे पैसे चढ़ाना, उसको पैसे देना, वो भी एक किस्म से पाप का ही काम है। तो पाप की तरफ ना बढ़े, उसको खुद प्राप्ति नहीं है, आपको कहाँ पहुँचा देगा। गुरु होना चाहिए, पूरा होना चाहिए, जो मालिक तक पहुंचा दे, आपको स्वयं मालिक बना दे, आप परमात्मा हैं, आपको ये याद दिला दे। ऐसा गुरु होना चाहिए, पूरा गुरु होना चाहिए। इसके अलावा और सभी चीजों से दूर रहना चाहिए जो आप समाज में ढोंग देखते हैं, कथा वगैरह सुनते हैं पंडितों से और किसी से, तो इन पंडितों से दूर रहना चाहिए, दिखावे से दूर रहना चाहिए। पूर्ण गुरु की तलाश करो, वही आपको आपकी परम सत्ता की आप भगवान है ऐसा याद दिला देंगे। धन्यवाद। आप सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें।